साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित। विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे लक्ष्य 2023 की यूपी पीसीएस के सिलेक्शन प्रोसेस की। अभी 8 महीने का, लगभग 8 माह का समय शेष है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में संभवतः जून महीने में आयोजित होती है परीक्षा, और अभी हमारे पास लगभग 8 महीने हैं। तो इन 8 महीनों में हम इस आगामी उत्तर प्रदेश की एक प्रेस्टिजियस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य 2023 लॉन्च कर रहे हैं। और ये मेरा विश्वास है कि इस पूरी परीक्षा होने तक और आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे, और पूरे सिस्टम को किस तरीके से परीक्षा आयोजित होती है तथा इस परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तकें हमें पढ़ना चाहिए, इसका पूरा सिलेबस क्या है, इसकी पूरा डिटेल्ड अध्ययन हम लोग करेंगे। एक के बाद एक लगातार वीडियोस के माध्यम से मैं आपसे व्यक्तिगत रूबरू होऊंगा। मैं आपको सिलेबस के माध्यम से वो पुस्तकें बताऊंगा कि किन किताबों को पढ़ के इस परीक्षा को सफल बनाया जा सकता है। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो उस परीक्षा की ये पहली प्रामाणिकता है कि हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। उसी के आधार पर हम लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। तो जो यूपी पीसीएस ने अपनी वेबसाइट पर जो हमें सिलेबस दिया है, उसमें जो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं हैं। उसके बाद भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। मित्रों, ये जो 2 टॉपिक हैं, पहला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं। ये करंट जीएस का वह महत्वपूर्ण विषय है कि इस परीक्षा में सामान्यतः 6 से 8 महीने की जीएस को पूछा जाता है, कवर किया जाता है। आपको कौन सी किताब इसके लिए पढ़नी है। और देखिए, सदैव ज़्यादा पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सटीक और जो सारगर्भित विषय होते हैं वो पढ़ने वाला ही सफल होता है। मित्रों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं इस समय केंद्र सरकार के अधीन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर कार्यरत हूं, जो कि ग्रुप बी की नॉन गेस्टेड पोस्ट है। इस परीक्षा तक पहुंचने के लिए इस परीक्षा को मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया है। इससे पहले भी मैं राज्य सरकार की कई परीक्षाएं दे चुका हूं। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआई की परीक्षा मैंने क्वालिफाई की है। सहायक अध्यापक परीक्षा 69,000 भर्ती मैंने क्वालिफाई की है। उत्तर प्रदेश टीईटी की दोनों परीक्षाएं मेरी क्वालिफाई हैं। सीटीटी का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है, और भी तमाम राज्य स्तरीय परीक्षाओं को देकर के सफलता पाई है। मित्रों, देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र में सफल होता है उसे भी ये बात अच्छी तरह पता होती है कि कौन सी पुस्तक नहीं पढ़नी है। देखिए, इस समय हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, ये सूचना का युग है, और इस सूचना के युग में एक क्लिक पर हमारे पास इतनी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, इतने सोर्सेस उपलब्ध हैं कि ये बता पाना मुश्किल होता है, उनमें से ये चुन पाना मुश्किल होता है कि किस पुस्तक की सीढ़ी बनाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, इस लक्ष्य 2023 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लक्ष्य 2023 की परीक्षा में मैं आपको सिर्फ उन 7 पुस्तकों के विषय में चर्चा करूंगा जिसमें ये पूरा सिलेबस कवर होता है। वो 7 पुस्तकें हमारे समसामयिक की घटनाओं को अलग हटाकर, इसके अलावा जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस पूरे एक डिटेल्ड टॉपिक को हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 पुस्तकों के माध्यम से पढ़ेंगे। वो कौन सी पुस्तकें हैं मैं आपको बताऊंगा। और भारत और विश्व का भूगोल, पूरा भारत और विश्व का भूगोल, मात्र 3 पुस्तकें ऐसी हैं जिनके माध्यम से पढ़ने पर ये पूरा सिलेबस कवर करती हैं। और सामान्यतः 20 से 22 प्रश्न इस सेगमेंट से आते हैं, और यदि वो 3 किताबें पढ़ ली जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 18 से 19 नंबर का सवाल उस 20 से 22 सवालों में सही हल किए जा सकते हैं। और भारत की राज्य व्यवस्था, यानी राजनीतिक एवं शासन, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज और आधिकारिक मुद्दे जो इस
टॉपिक के अंतर्गत जितने भी मुद्दे हैं, इन सब के लिए सिर्फ एक प्रमाणिक किताब है। उस किताब की चर्चा अभी आपके साथ करूंगा। पहले एक बार पूरा सिलेबस देख लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास यानी इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो ये हमारे मूल बिंदु हैं, इसके अंतर्गत जितना भी सिलेबस डिटेल्ड है, उस पूरे सिलेबस का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसका कहाँ से लिंक मिलेगा, और मान के चलिए मात्र 3 दिन में ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। 3 दिन में आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद उसकी नोटिंग लेने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन का समय लगेगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल्ड में कवर हो सकता है। उसके बाद पर्यावरण के लिए सिर्फ एक पुस्तक है जिसको प्रमाणिक माना गया है, और मैंने ये जो पुस्तकें और सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान के लिए सिर्फ 2 पुस्तकें। मित्रों, ये जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ आपके सामने, ये मैं काफ़ी अध्ययन के बाद और बहुत सारे सफल विद्यार्थियों से रूबरू होने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद जो निचोड़ निकल के आया है, उसके लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे अध्ययन के साथ आप सभी सहभागी बने। और यदि आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, मेरा ये ऑडियो आप सुन रहे हैं, तो वो जो 7 पुस्तकें मैं पढ़ने वाला हूं, या हम और आप मिल के पढ़ने वाले हैं, वो साथ में पढ़ें और साथ में लक्ष्य 2023 को, यूपीपीएससी का जो लक्ष्य है 2023 का, उसको अचीव किया जाए। तो मित्रों, ये मैं इस पूरे डिटेल्ड वीडियो में आज चर्चा करने वाला हूँ कि सबसे पहले यूपीपीसीएस का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें 3 चरण होते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें बहुत सारे उम्मीदवार हर बार शामिल होते हैं, लेकिन चूँकि नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या कुछ सैकड़ों में होती है, जो कि हर बार घटती बढ़ती रहती है, तो इसलिए संख्या पर न जाते हुए हम देखते हैं कि इसमें मुख्य चरण 3 हैं। तो पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का है, जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होता है, और तृतीय चरण इसमें इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। तो पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का है। उसके बारे में, प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आते हैं। एक सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र आता है, वो 150 क्वेश्चंस उसमें होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र 100 क्वेश्चंस का होता है और वो भी 200 मार्क्स का होता है। मित्रों, आपको बता दूं कि इसमें जो ये प्रथम प्रश्न पत्र है, ये आपका मुख्य प्रश्न पत्र होता है। ये जीएस का क्वेश्चन पेपर होता है। इस क्वेश्चन पेपर में सामान्यतः 110 का टारगेट लेके यदि आप चलते हैं और आपके 100-102 मार्क्स यदि आते हैं, तो ये 100% सफलता की गारंटी है। और ये 100 नंबर लाना कोई बहुत ही दिवा स्वप्न नहीं है। अगर रणनीतिक तरीके से तैयारी की जाए तो 150 क्वेश्चन में से 100 सवाल 100% सही किए जा सकते हैं। ये कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। मित्रों, हम और आप मिलकर 8 महीने में ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ये लक्ष्य 2023 प्राप्त करना है। सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, ये प्रश्न पत्र देना तो अनिवार्य होता है, लेकिन इस प्रश्न पत्र में यदि आप मात्र 33% अंक लेके आते हैं तो आप सफल माने जाएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि इस पूरी परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और यदि आप, उदाहरण दिया है कि यदि आप कोई प्रश्न 2 अंक का है और यदि आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका 0.66 मार्क्स उसमें से काट लिया जाएगा। एक परीक्षा का पैटर्न बताने का प्रयास किया है। सेकंड पेपर में आपको 33% अंक लाने हैं, तभी आप सफल माने जाएंगे। और दोनों ही परीक्षाओं को अपीयर करना, यानी दोनों ही प्रश्न पत्रों को अपीयर करना अनिवार्य होगा, तभी आप इस पूरी परीक्षा में अपीयर्ड माने जाएंगे। उसके बाद ये एक छोटा सा एक क्लिप था जिसके माध्यम से हमने ये जाना कि इस परीक्षा का सिलेबस क्या है और हमें क्या पढ़ना है। मित्रों, इसी के तारतम्य में मैं आपके साथ वो 7 किताबें डिस्क्लोज करना चाहता हूँ जो इस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो 7 किताबें कौन सी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो 7 किताब। साथियों, अभी हमने जिन 7 किताबों का जिक्र आपसे किया है कि यूपी प्रीलिम्स लक्ष्य 2023 को प्राप्त करने के लिए जो 7 किताबें अति महत्वपूर्ण हैं, वो 7 किताबें मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि वो 7 किताबें कौन सी हैं जिनको पढ़ के लक्ष्य 2023 को प्राप्त किया जा सकता है।
तो मित्रों, बिना समय गवाए हुए प्लीज हैव ए लुक। देखिए, ये पहली पुस्तक है भारतीय इतिहास की। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम में जो पहली पुस्तक है, इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री की ये बेहतरीन किताब है। इस किताब को नॉवेल की तरह पढ़ना है, और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है घटना चक्र। घटना चक्र का पूर्वावलोकन। इस पूर्वावलोकन में पिछले 20 वर्षों के सवालों का अध्ययन है। पिछले 20 वर्षों में यूपीपीएससी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उन सब को बहुत ही रोचक ढंग से व्यवस्थित किया गया है, और चैप्टर वाइज उनको इस पूरी किताब में सजाया गया है। तो दूसरे नंबर पर हमको इतिहास में पूर्वावलोकन पढ़ना है, और उसके बाद इतिहास की एक बेहतरीन किताब है, ये किरण पब्लिकेशन की आधुनिक, ये भारतीय इतिहास है। इसमें इतिहास के तीनों ही खंड मौजूद हैं, और सभी वन लाइनर में हैं, और ऑब्जेक्ट एक वन लाइनर के रूप में बहुत सारे तथ्य इसमें दिए गए हैं। इस किताब को मैंने कई बार पढ़ा है, और जब भी पढ़ा है इसमें, मतलब इस किताब को आप, इस किताब में बस थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि कहीं कहीं पर मिसप्रिंट है, तो लेकिन फिर भी इस किताब में इतने तथ्य हैं कि इसको अगर ढंग से पढ़ा जाए तो पूरा इतिहास का, जिसमें यूपीपीसीएस में लगभग 25 से 30 सवाल इतिहास के आते हैं, कई बार 22 सवाल आते हैं, कभी 25 आते हैं। तो यदि हम सिर्फ इन 3 किताबों को इतिहास की पढ़ते हैं, यानी किरण पब्लिकेशन, पूर्वावलोकन और स्पेक्ट्रम, इन 3 किताबों से पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। उसके बाद मैंने टोटल 7 किताबें बताएंगी, ध्यान रखिएगा। राजनीति के लिए, यानी पॉलिटिकल साइंस के लिए हमें सिर्फ एक किताब पढ़नी है, वह भारत की राजव्यवस्था। मित्रों, ये भारत की राजव्यवस्था, ये जो किताब है लक्ष्मीकांत की, ये इतनी सुंदर किताब है। इस किताब को जब आप पढ़ने बैठेंगे तो इस किताब को छोड़ने का मन ही नहीं होता, इतनी सुंदर किताब है। इस किताब, वैसे तो ये पूरी ही किताब महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कुछ चैप्टर जो पढ़ने हैं वो अभी हम लोग आगे के डिटेल्ड वीडियोस में पढ़ते रहेंगे, और उसका डिस्कशन करते रहेंगे वन बाय वन करके। अभी कम समय में इस आपको 7 किताबें दिखानी है। देखिए मित्रों, 4 किताबें हो चुकी हैं। उसके बाद सबसे बड़ा एक टॉपिक आता है भूगोल का। तो भूगोल के लिए सिर्फ 2 किताबें पढ़नी है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण किताब है महेश कुमार वर्णवाल की। महेश कुमार वर्णवाल की ये किताब अपने आप में एक संजीवनी है पूरे भूगोल के लिए। महेश कुमार वर्णवाल को पढ़ना है, और महेश कुमार वर्णवाल के बाद पूर्वावलोकन लगाना है। पूर्वावलोकन में 20 वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन है, जैसा कि अभी हम लोगों ने इतिहास में देखा। तो महेश कुमार वर्णवाल लगाएंगे और पूर्वावलोकन पढ़ेंगे। सिर्फ इन 2 किताबों से पूरी की पूरी लगभग भूगोल कवर होगी। हाँ, इसके साथ एक किताब और पढ़नी है, वो कक्षा 11 की भौतिक भूगोल है, एनसीईआरटी की। वो उस किताब अभी मेरे पास नहीं है, उस किताब को भी इस अध्ययन सामग्री में शामिल करना है। उसके बाद एक बड़ा टॉपिक आता है भारतीय विज्ञान का। तो विज्ञान के लिए 9th और हाई स्कूल की एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है, तथा पूर्वावलोकन लगाना है सामान्य विज्ञान का। इसमें से ही लगभग सभी विज्ञान के सवाल कवर हो जाएंगे। तो देखिए मित्रों, कितनी किताबें हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। इन 7 किताबों से कम 90 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस में से 90 सवाल इन 7 किताबों से आने हैं। उसके बाद अध्ययन को धार देने के लिए कुछ चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन। ये एक किताब है जो कि केसरी नंदन त्रिपाठी की है, बहुत अच्छी किताब है। उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन पढ़ी जा सकती है। पर्यावरण के लिए वाणी पब्लिकेशन की इस किताब को पढ़ा जा सकता है, बहुत अच्छी किताब है। इसको हम लोग पढ़ेंगे भी और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तथा लास्ट में एक टॉपिक आता है जनगणना का। चूँकि नई जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की एक जनगणना है, उस जनगणना को हम लोग, उसके आंकड़ों को इस किताब से अध्ययन करेंगे और याद करेंगे। तो मित्रों, ये कुछ 7-8 किताबें हैं जिसको पढ़ के हमें लक्ष्य 2023 पार करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा किताबें सफलता की द्योतक नहीं है, बल्कि कम किताबें कई बार पढ़े जाना सफलता की द्योतक हैं। इसलिए हमें किताबें ज़्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन कुछ किताबें कई बार पढ़नी है, ज़्यादा बार पढ़नी है। यही सफलता का मूल मंत्र है, और अब तक की सफलता का मेरी मूल मंत्र भी यही है कि जो कुछ भी पढ़ना है वो ढंग से पढ़ना है, और ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है, बस सटीक और सारगर्भित पढ़ना है। ठीक है मित्रों, यदि आपको मेरा ये संकलन पसंद आया है तो
प्रतिदिन ऐसे ही लक्ष्य 2023 की तरफ बढ़ते हुए कदमों को मेरे साथ आप सफर तय करिए और 8 महीने में हम लोग साथ में इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित। जय हिंद, जय भारत।